डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और ये कार्ड मैंने निकाला है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि मुझे फोर्स किया जा रहा है कि इस कार्ड को आप डिस्क्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पर आकर के उलझ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सही सही समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे करना क्या है और क्या है उनकी एनर्जी, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए, इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और जिन डिवाइन फेमिनाइन ने वर्क कर लिया है और वो इस मकाम तक पहुंच गई हैं, तो मान के चलिए दोस्तों कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर और बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो एक बार इस तस्वीर को देखिए, इस महिला को देखिए, ठीक है। बिल्कुल शांत बैठी हुई है, बिल्कुल सीधे पोजीशन में है। और कैसे इन्होंने एक तरफ इनके दो तरफ दो खंभे बने हुए हैं, एक ब्लैक है और दूसरा तरफ वाइट है, ठीक है। तो कैसे इन्होंने एनर्जी को समझा है, ठीक है। अब इनकी नज़र में कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं है। इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर दिया है, ठीक है। देखिए इनके हार्ट पर ओम लिखा गया है, ठीक है। इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को खोल दिया है, ठीक। अब इनके हाथ में एक बुक भी है जो छुपा रही है, ठीक है। तो ये बुक ये बता रहा है दोस्तों कि जिन्हें ज़रूरत है उनको ये ज्ञान वो प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो ये बुक वो छुपा रही हैं और ये बताना चाहती हैं कि उनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज है लाइफ के बारे में। उन्होंने लाइफ के ट्रूथ को समझ लिया है, ठीक है। जो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, कड़वी सच्चाइयाँ हैं, उनको उन्होंने जान लिया है, ठीक है। और इनके सर पर एक मुकुट भी है, बिल्कुल सच्चाई वाली, देख सकते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कलर की, ठीक है। और इनके जो मुकुट है उनके ऊपर भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो है अचीवमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, ठीक। और इनके कपड़े देखिए बिल्कुल सफ़ेद हैं और ये सच के मार्ग पर चलना चाहती हैं, ये झूठ नहीं बोलना चाहती हैं, ये दूसरों की हेल्प करना चाहती हैं। कहा जाए तो एक तरीके से अब डिवाइन जो फेमिनाइन जो है ना, जब वो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में पहुंच जाती हैं दोस्तों, तो एक ऐसी लेडी बन जाती हैं, एक ऐसी महिला बन जाती हैं जो कि समाज की मदद भी करना चाहती हैं और सच के रास्ते पर चलना चाहती हैं और उन लोगों को रास्ता दिखाना चाहती हैं जो लोग भटक गए हैं और जिन लोगों को लगता है कि अब जैसे कि ज़िंदगी को उन्होंने समझा नहीं है सही से, तो अब वो सोसाइटी को सर्व करेंगी और रास्ता दिखाएंगी और काम करेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़, इनको बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो है ना इस एनर्जी तक पहुँच चुकी हैं और उनको पता भी नहीं है, ठीक है। कुछ दिन पहले मुझसे किसी फेमिनाइन ने गाइडेंस लिया, टैरो की रीडिंग ली और देखो वो ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक पहुँच चुकी हैं, ठीक है। और उन्हें पता नहीं है, ठीक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आपने जो वीडियो डाला था तो उस पर मुझे लगा कि मैं उस एनर्जी तक पहुंच गई हूं और मैंने आपसे गाइडेंस लिया है। क्या मैं उस एनर्जी तक पहुंच गई हूं? तो उनको लग रहा था कि वो हर्मिट की एनर्जी तक पहुंच गई हैं, ठीक है। लेकिन नहीं दोस्तों, उनकी एनर्जी जो है वो हाई प्रीस्टर तक पहुंची थी और उन्हें पता भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया और मैंने उनको गाइड किया और बताया कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो अपनी जर्नी में और ऑलरेडी वो पहुँच चुकी थी और ऑलरेडी वो सोल पर्पस भी अपना कर रही है, ठीक है। लेकिन उन्हें पता नहीं था इन बातों का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जर्नी में पहुँच चुके होते हैं कहीं और हमें कुछ खबर भी नहीं होता, तो वो ऑलरेडी अपना सोल पर्पस कर रही हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन इसके बाद नहीं समझ पाती कि मुझे करना क्या है। तो देखिए जिन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक, उनको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको अब गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन को सुनिए, उसको फॉलो कीजिए
और अपना सोल पर्पस कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और है दोस्तों कि जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक पहुँचने के बाद और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाती, ठीक है। अब उन्होंने एनर्जी को जान लिया, लाइफ की ट्रूथ है उसको भी जान लिया, कौन सही है कौन गलत है क्या नहीं है, सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अभी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाई हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन अब भी उनको ट्रिगर देंगे, अब भी देंगे ट्रिगर, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनाइन ऐसा सोचती हैं कि अब तो मैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक पहुंच गई हूँ, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन रन कर रहे हैं, अब तो उन्हें रन नहीं करना चाहिए, अब तो उन्हें ट्रिगर नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पहुंचने के बाद और आपको एनर्जी बैलेंस करने के बाद ही आपका रीयूनियन होता है, ठीक है। तो रीयूनियन, आप सोचते हो कि रीयूनियन हो गया, डिवाइन मस्कुलाइन आए, हमसे बातें किए और अब हमारा रीयूनियन हो गया, ठीक है, मैंने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, जो मैम ने साइनो सिम्टम बताए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक पहुंचने के लिए, वो तो मैं फुलफिल कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक पहुंच गई हूँ और अब तो मेरा रीयूनियन हो गया है और अब तो डीएम को नहीं जाना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए, अब हमारे बीच एक हारमोनियस रीयूनियन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी आपने एनर्जी बैलेंस नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। तो एनर्जी को तो आपने जान लिया, लेकिन जानना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि एनर्जी बैलेंस कीजिए, भले ही आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक नहीं पहुँची, फिर भी आपको एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि कई डिवाइन फेमिनाइन मुझसे कमेंट करती है, जब मैं उनसे कहती हूँ एनर्जी बैलेंस करने के लिए, तो मुझसे कहती हैं कि क्या करें मैम, कौन सी एनर्जी, कैसे बैलेंस करें, ऐसे ऐसे सवाल वो करती हैं, ठीक है। तो चूँकि वो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नई है, तो उन्हें अभी कुछ भी पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है, ठीक। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक पहुंच जाती हैं, तब तो उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी थर्ड आई जो है वो ओपन हो चुकी है, ठीक। अब थर्ड आई ओपन होने के बाद कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है, ठीक। तो जब उनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, उनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, तो अब उनको क्या करना चाहिए, अब उनको डिवाइन मस्कुलाइन को माफ़ कर देना चाहिए और एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं इसीलिए इस कार्ड को लिया है, क्योंकि मुझे एंजल्स का बार बार ये हो रहा था कि आप लोगों को गाइड कीजिए हाई प्रीस्टेस एनर्जी और जो हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी बहुत अंत में आती है दोस्तों, जब आपका समझ लीजिए कि आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट होने वाला होता है, तब आपकी लाइफ में हर्मिट की एनर्जी आती है और तब आपकी पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी इंड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद भी जर्नी चलती है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी इंड हो जाती है, ओके। क्योंकि अब आपसे यूनिवर्स भी ज़्यादा काम नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आप मौन हो जाते हो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी के बाद डिवाइन फेमिनाइन चुप होने लग जाती है, उनके जो बोलने वाली जो एनर्जी है ना वो कम हो जाती है, वो बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर बोलती हैं और जहाँ उन्हें ज़रूरत नहीं होती वहाँ वो चुप रहती हैं, ठीक है। तो आपको जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है उसके बाद से आपको एनर्जी बैलेंस करना है दोस्तों, ठीक है, बैलेंस करना है एनर्जी को और अपने सोल पर्पस पर लगना है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वर्क कर लिया है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, आपकी थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है, आपको लगता है कि हाँ मैंने अपने ऊपर बहुत वर्क कर लिया है और जो भी साइनो सिम्टम मैंने बताए थे 5D में इंटर करने के लिए क्या सोल को ज़रूरी है, तो अगर आपने वो सारे कुछ फुलफिल कर लिया है, तब आप अपना सोल पर्पस करो और एनर्जी को बैलेंस करो, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं कि अभी मेरी एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो एनर्जी में सबकी, हर वक्त मैं सबकी एनर्जी पिक नहीं करती हूँ, जिसकी ज़रूरत होती है मैं उनकी एनर्जी को पिक करती हूँ और उसके बाद उस पर मैं वीडियोस देती हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे जिनकी ज़रूरत होगी वैसे वैसे मैं उनकी एनर्जी को पिक करूँगी और फिर
वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। तो देखिए, ये मुझे बोला जा रहा था बार बार कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पर लोगों को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के उलझ रहे हैं कि उनकी एनर्जी अगर हाई प्रीस्टेस तक पहुँच गई है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब वो अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं और डीएम अब भी उनसे रन कर जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी भी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपने सोल पर्पस पर आपको लगने की ज़रूरत है। ढूंढिए, अपने अंदर जाइए और पता लगाइए, क्वेश्चन कीजिए, खुद से बातें कीजिए। और मेडिटेशन तो आपको करना ही है, सेल्फ लव तो आपको करना ही है, ठीक है। तो आप लगिए अपने सोल पर्पस पर। और जो हर्मिट की एनर्जी है दोस्तों, वो इसके बाद आती है, ठीक है। बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं जो अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं और अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है। और पर मेरी एनर्जी बहुत आगे निकल चुकी है दोस्तों, मैं अभी हर्मिट की एनर्जी में हूँ, ठीक है। मैं अभी हर्मिट की एनर्जी में आ चुकी हूँ और मैं बहुत कम बातें करती हूँ और मेरी रहन सहन बिल्कुल अलग है। और देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फेमिनाइन जो हैं वो सोचती हैं कि हमारी जर्नी 5D तक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हमारी जर्नी जो है वो 5D के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। जब तक अपना सोल पर्पस आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो ना, जब तक आप हर्मिट की एनर्जी में नहीं चले जाते हो, आपकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो अब आपके लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल नहीं रहता और कुछ भी कहने सुनने को बच नहीं जाता, ठीक है। इसलिए आप मौन को धारण कर लेते हो, ठीक है। तो अंतिम यात्रा हर्मिट की एनर्जी तक है और उसके बाद अपनी एनर्जी को डिवाइन फेमिनाइन को पता चल जाता है कि मौन रहकर अपनी एनर्जी को सेव किया जाता है, ठीक है। उससे पहले वो बाकी सारी चीज़ों पर अपना बैन लगाती है, अपनी एनर्जी को सेव करती है। लेकिन जब वो हर्मिट की एनर्जी तक पहुंच जाती है तब वो मौन हो जाती है और मौन होकर वो अपनी एनर्जी को सेव कर लेती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को कि हाई प्रीस्टेस और हर्मिट की एनर्जी को मैंने दोनों को ही आप लोगों को समझा दिया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।